जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ, इन 4 मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इनमें से 2 नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि और बाकी 2 को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करके विधान विधि से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में होने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाकर या सुबह शाम दीप जलाकर तथा ज्वार की स्थापना करके भी देवी की आराधना की जाती है। अक्सर देखा गया है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर भक्तों के मन में कुछ संशय रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है, 9 देवियों की नहीं, जैसे हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन गुप्त नवरात्रियों में 9 देवियों की पूजा भी विधि विधान से कर सकते हैं। दरअसल नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ नव दुर्गांबिका की पूजा आराधना को लेकर कोई भी निषेध नहीं है। बस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना को अधिक महत्व दिया गया है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में नव दुर्गा या फिर 10 महाविद्याओं की साधना इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में शक्तियां इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि यदि कोई अपनी कामना की पूर्ति के लिए पूर्णतः गुप्त रहकर अपनी कामना व मंत्रों को किसी से साझा नहीं करके पूजा पाठ करे तो उसकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जहाँ प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 रूपों में पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ महाकाली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ शोषी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बुगलामुखी, माँ मातांगी और माँ कमला। गुप्त नवरात्रि में भी आपको लगभग वैसे ही नियमों का पालन करना चाहिए जैसे आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। गृहस्थ जनों को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो पूरा उपवास रखें जैसे प्रकट नवरात्रि में रखते हैं। एक समय फलहार लेकर भी उपवास कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश उपवास रखना संभव न हो तो कम से कम नियम पूर्वक पूजा, मंत्र जाप आदि करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इन दिनों अपने मन को संयमित रखना, नियम से पूजा करना, श्री दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अथवा माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे का जितना भी जाप हो सके करते रहना चाहिए, चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, पूजा करते समय। ऐसा करने से निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा होगी। आमतौर पर गुप्त नवरात्रि के व्रत तांत्रिक साधना या मंत्र सिद्धि के लिए किए जाते हैं। यदि आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो रात का समय गुप्त नवरात्रि में पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तब मन को एकाग्र करके जिस महाविद्या का दिन हो उसका ध्यान करें तथा संबंधित मंत्र का जप करें। अब बात आती है 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि की तिथियों और मुहूर्त की। इस बार गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 जनवरी गुरुवार से और समाप्त होगी 7 फरवरी को। हालांकि गुप्त नवरात्रि में 10 दिनों की पूजा होती है, लेकिन इस बार तिथि घटने के कारण आप केवल 9 दिन ही प्राप्त होंगे। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 29 जनवरी बुधवार शाम 6:06 से और समाप्त होगी 30 जनवरी गुरुवार शाम 4:10 पर। अतः 30 जनवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माना जाएगा और इस दिन घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना के लिए सुबह 9:25 से लेकर 10:46 तक और दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक का मुहूर्त बहुत शुभ है। दिनवार क्रम इस प्रकार होगा। पहला दिन 30 जनवरी गुरुवार, दूसरा दिन 31 जनवरी शुक्रवार, तीसरा दिन 1 फरवरी शनिवार, चौथा दिन 2 फरवरी रविवार, पांचवा व छठा दिन 3 फरवरी सोमवार, 2 तिथियां एक साथ पड़ने के कारण है। सातवां दिन 4 फरवरी मंगलवार, आठवां दिन 5 फरवरी बुधवार, नौवां दिन 6 फरवरी गुरुवार,
और 10वां दिन 7 फरवरी शुक्रवार है। अश्विन तिथि 5 फरवरी बुधवार को होगी। नवमी तिथि 6 फरवरी गुरुवार को और 10वीं तिथि 7 फरवरी शुक्रवार को रहेगी। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 8 फरवरी शनिवार को सुबह 7:07 से 8:05 के बीच किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ दुर्गा के पास रख दें। अंतिम दिन इन चक्रों को लाल नए कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। गुप्त नवरात्रि के दिनों में निश्चित काल मुहूर्त अथवा मध्य रात्रि के समय माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। कहते हैं इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है और पुरानी पारिवारिक समस्याएं भी दूर होती हैं। इन दिनों में रात्रि के समय आप भैरव बाबा को जलेबी या इमरती का भोग लगाकर अगले दिन उसे बहते जल में या पीपल के पेड़ पर चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से राहु केतु शनि दोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है। अगर संभव हो तो माँ दुर्गा को हर दिन या कम से कम किसी एक दिन कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। इससे जीवन में खुशियां आने की बात कही जाती है। अब बात करते हैं प्रिय भोग की। तो पहला दिन तो माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए गुप्त नवरात्रि में भक्त माँ काली की पूजा करते हैं और उन्हें इस दिन घी की बनी मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माँ विद्या मातारा की आराधना होती है। माता रानी को दूध वाली मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के अलावा तांत्रिक साधना के लिए माँ विद्या त्रिपुर सुंदरी को आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के अलावा तांत्रिक साधना में माँ विद्या भुवनेश्वर की पूजा की जाती है और उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के अलावा तांत्रिक साधना के लिए मंत्र सिद्धि के लिए महाविद्या छिन्नमस्ता की आराधना करके उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के साथ साथ मातृपुर देवी को आप गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना में माँ धूमावती देवी की पूजा आराधना होती है और उन्हें मीठे पानी का भोग लगाया जाता है। पानी में आप शक्कर मिश्री या गुड़ डालकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक सिद्धि के लिए माँ बगला देवी की पूजा होती है और उन्हें नारियल के लड्डू का भोग अति प्रिय है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मातंगी माता को आप केसर डालकर दूध या फिर मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 10वें दिन की पूजा में माँ कमला देवी को आप खीर पूरी और हलवे का भोग अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे, जैसे प्रकट नवरात्रि में अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहाँ सबको पता चल जाता है कि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है। पर गुप्त नवरात्रि में जब तक आप पूरे 10 दिन की पूजा पाठ गुप्त तरीके से नहीं कर लें, तब तक इसे गुप्त रखना चाहिए, चाहे वो कन्या पूजन ही क्यों ना हो। आप गुप्त रूप से कन्याओं को दान दे सकते हैं, उन्हें फल, मिठाई या उपयोगी सामग्री दे सकते हैं, या फिर मंदिर में 9-10 कन्याओं के लिए भोग रखकर भी पूजा कर सकते हैं। जितना हो सके अपने व्रत को गुप्त रखें। पहले दिन से अंतिम दिन तक इसे किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो घर वालों को भी बताना चाहिए कि वो आपके व्रत की चर्चा किसी से बाहर नहीं करें। अक्सर घर में स्पेस कम होता है, ऐसे में घट स्थापना छुपकर करना मुश्किल हो सकता है। आप चाहें तो माँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर चौकी पर स्थापित करके सुबह शाम धूप दीप जलाकर पूजा कर लें। यदि घर में इतना स्पेस है कि आप किसी को पता चले बिना कलश स्थापना कर सकते हैं तो अवश्य करें और अंतिम दिन उसी प्रकार विसर्जन करें जिसे प्रकट नवरात्रि में किया जाता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में अपने सजेशन दें और आप किस तरह की वीडियो सुनना चाहते हैं हमें बताएं। जय माता दी।